भगवान के अनन्य भक्त रघुनाथ दास जी का पावन चरित्र। त्याग का पाठ तो बहुत से पढ़ते हैं, पर उनमें से त्यागी कितने हो पाते हैं। सभी जानते हैं कि संसार असार है, सार एकमात्र परमात्मा है, परंतु फिर भी देखा इसके विपरीत जाता है। लोग असार संसार को सार समझकर पकड़े हैं और एकमात्र सार भगवान को भुलाए बैठे हैं। कोई बिरले भाग्यवान महापुरुष भगवान की दया से सद्बुद्धि को प्राप्त कर सब कुछ त्याग कर भगवान के हो पाते हैं। भक्त रघुनाथ दास भी ऐसे ही बड़भागी हैं। इनका जन्म एक महासमृद्धशाली घर में हुआ, पर सारे झूठे सुख वैभव को बता बता कर सच्चे सुख के हमेशा ये खोजी बने रहे। बंगाल में एक स्टेशन का नाम है 30 बीघा। इस 30 बीघा के पहले एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हिरण्यदास और गोवर्धन नाथ ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहा करते। दोनों भाई भाई ये लोग गोड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह के ठेके पर लगान वसूल किया करते, और ऐसा करने पर 12 लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद लगभग 8 लाख रुपया इनके पास सालाना बचा करता। 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती, उनमें भी उन दिनों 8 लाख लगभग आज का 80 लाख से अधिक। खैर, कहने का तात्पर्य कि ऐसे संपन्न घर में श्री रघुनाथ दास का जन्म हुआ। सिवा इनके एक हिरण्यदास संतानहीन और गोवर्धन दास को रघुनाथ दास के छोड़कर कोई अन्य संतान नहीं। इस तरह दोनों भाइयों की आशा का स्थल केवल एक, यही रघुनाथ दास। खाए तो थोड़ा, पिए तो थोड़ा, उड़ाए तो थोड़ा, इस तरह बड़े लाड प्यार दुलार से बालक रघुनाथ दास का लालन पालन होने लगा। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए। बालक रघुनाथ दास ने बड़े अच्छे चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ किया और थोड़े ही समय में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। यही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ दास को संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया, जिसके संयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। बात यह हुई कि अपने जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ दास विद्या अभ्यास को जाया करते, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही साधुओं में भी लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति रहती है। उनकी दर्शनीय सौम्य आकृति, निर्मल भगवत निष्ठा आदि ने रघुनाथ दास के हृदय में घर कर लिया। उनके सत्संग से हरि भक्ति की एक पतली सी धारा उनके हृदय में भी बह निकली। उन्हीं दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य देव शांतिपुर पधारे हैं। श्री चैतन्य देव का नाम उस प्रांत के घर घर में फैल चुका। जब से अपना सारा समय निश्चिंत होकर भगवान नाम प्रचार में लगाने के लिए उनकी करुणामयी वृद्धा माता आज्ञाकारिणी अल्पवयस्का पत्नी तक को, जिनके एकमात्र यही अवलंबन थे, भगवान के भरोसे छोड़िए सन्यासी हो गए, तब से तो इनके भगवत प्रेम की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर लोग इनकी ओर विशेष आकृष्ट हो गए। जहां कहीं गौरांग देव जाते, दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो जाती। इसलिए जो ही यह समाचार मिला कि महाप्रभु शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के यहाँ पधारे हैं, आसपास के भक्तों का दिल मानो खिल उठा हो। रघुनाथ दास को खबर पाते ही दर्शन की छटपटा उठे। उसने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही है, उन्होंने उसे रोकना ठीक ना समझा। उसे एक राजकुमार की भांति बढ़िया पालकी में बैठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भिजवा दिया। शांतिपुर से रघुनाथ दास सीधा श्री अद्वैताचार्य के घर पहुंचे। जाकर भेंट की वस्तुओं सहित श्री गौर के चरणों में लौट-पोट हो गए। गौर इसे देखते ही भगवान गौरांग ने जैसे ही ताड़ा और इनके भविष्य को जान गए। फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भगवत भक्ति की जा सकती है आदि उपदेश देकर आशीर्वाद सहित घर के लिए श्री रघुनाथ दास को वापस भेज दिया। रघुनाथ घर पर तो आए, पर उसे ऐसा कठिन मालूम हो रहा था जैसे नदी के प्रवाह के विपरीत तैरना। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था मानो नौकर लोग जबरदस्ती घर ले जा रहे हैं। उनका चित्त इसके लिए राजी न था। उसकी आकृति पर ऐसा बेहिसाब छाया मानो मन ही मन कह रहा हो कि मेरे पंख होते
तो फिर उड़कर श्री चरणों में जा पहुंचता। खैर किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ घर आए माता पिता ताऊ के चरणों में प्रणाम किया, पर देखा चेहरे का रंग बदल चुका है। उन्होंने देखा मानो उसके चेहरे पर लिखा है कि रघुनाथ को अब तुम सबसे कोई सरोकार नहीं, वह तो अब किसी दूसरे का हो चुका है। परंतु इस पर सब के सब कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। हाँ, तब उन्हें ध्यान आया जब रघुनाथ दास दिन दिन उदासी का पुतला बनता गया। पूछने पर कारण नहीं बताता। उन्हें निश्चय हो गया कि इसे कुछ दूसरी धुन लग गई है। अब किसी तरह चुपचाप घर से भाग निकले की तरकीब सोच रहा है। घर वालों ने इसके लिए बड़ी चिंता हुई। उन्हें यह भी पछतावा हुआ कि इसे गौरांग के पास क्यों न जाने दिया जाए। खैर जो हुआ सो हुआ, अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपने लड़के पर चौकी पहरा बैठा दिया। संसार में सबसे अधिक आकर्षण वस्तु मानी गई स्त्री, बड़े बड़े प्रबल पराक्रमी शूरवीर विद्वान राजा महाराजा धन कुबेर इस स्त्री के चरणों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, देखे और सुने गए। शायद विवाह हो जाने से बेटे का चित्त स्थिर हो जाए, इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट व्यवस्था कर एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ पुत्र का विवाह कर दिया। परंतु पीछे उनका ख्याल गलत साबित हुआ। जो समस्त मानवीय बंधनों को तिनके की तरह तोड़ने का सामर्थ्य लिए बैठा, भला विवाह बंधन उसके लिए कौन से जड़ बनाए रखता। कामिनी और कंचन तो विषयी जनों को फंसाए रख सकती है, जो इन्हें संसार का सार पदार्थ मानते हैं। परंतु जिन महापुरुषों को संसार में कुछ सार दिखला ही नहीं देता, उनका चित्त इसके मोहक पदार्थों में कैसे रम सकता है। इसी तरह विवाह भी रघुनाथ दास के लिए एक दैनिक जीवन की नगण्य घटना से अधिक कुछ महत्व न पा सका। वह बार बार घर से निकल भागने का प्रयत्न करते, पहरेदार पकड़ कर लाते, फिर लौटा लाते। धीरे धीरे मामला इतना प्रगाढ़ बन गया कि स्वजनों की सलाह से माता पिता ने रघुनाथ को पागल की तरह रस्सी से बंधवा दिया। परंतु पीछे विवेक से समझाया कि बहुत कड़ा बंधन हुआ। बंधन जब टूटता है तो बात की बात में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर रघुनाथ दास को पागल की तरह बांधने का पागलपन घर वालों ने त्याग दिया। हाँ, नजर की चौकसी पहले से अधिक जारी रखी। उन दिनों उस समय देश में गौरांग के बाद किसी यदि महापुरुष के नाम की धूम थी तो श्री नित्यानंद के। सन्यासी होकर अनेक देश देशांतरों में परिभ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग के शरणापन्न हुए थे और उन्हीं की आज्ञा से गौड़ प्रदेश में हरिनाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी गांव में हरिनाम का प्रचार का केंद्र बना रखा था। रघुनाथ दास भी इच्छा यह आनंद लूटने की हुई। पिता ने भी रोक नहीं लगाई। उन्होंने अब रस्सा ढील ये नीति अपना लेना आरंभ किया, यानी बिचले हुए घोड़े को रस्सी के सिर्फ छोर से मजबूती से पकड़ कर रखा जाएगा। रस्सी का छोर तो हाथ में है, ये सोचकर कि बिल्कुल ढीला करके जी भर के उछले कूदे पर जा कहां सकता है। वैसे ही गोवर्धन दास ने रघुनाथ दास पर निगाह रखने वालों को और अधिक सावधानी से काम करने का आदेश दिया, पर ऊपर से स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन हटा दिए। इसलिए बड़ी खुशी के साथ रघुनाथ दास को पानीहाटी जाने की अनुमति मिल गई। अवश्य ही दस्तूर के मुताबिक उनके साथ सेवक नामधारी पुलिस की पलटन जा रही थी। रघुनाथ दास पानीहाटी गए। श्री नित्यानंद दर्शन करके उनके नेत्रों को सुख हुआ। हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से कर्ण विवरों को पावन किया। यही नहीं, नित्यानंद की दया से उन्हें संवेद असंख्य वैष्णव जनों को दही चिवड़े का महाप्रसाद चढ़ाने का अवसर प्राप्त किया। दूसरे दिन बहुत सा दान पुण्य कर नित्यानंद जी की आज्ञा लेकर घर आ गए। आज रघुनाथ दास घर आ तो गए, पर शरीर से मन नहीं आया। इस कीर्तन समारोह में सम्मिलित होकर तो अब वह बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। इधर इन्होंने ये सुन रखा था कि गौड़ प्रदेश में सैकड़ों भक्त चातुर्मास भर के लिए नीलांचल जा रहे हैं। संयोग से किसी तरह हाथ से जाने ना देना चाहकर वे भी जाना चाह रहे थे। घर वालों के देखने में लाख बंधन ढीला कर रखा था, पर पैरों के अंदर नीलाचल जाना और 4 माह निरंतर वहां रहने का सुख, अनुमति मिलना, आज्ञा मिलना बिल्कुल कठिन। और मिल भी जाए तो कब तक चल सकती है ये पहरेदारी। प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच तीसरे का निर्वाह कैसे। इसीलिए निहंगा लाडले बनने की जरूरत थी। इसी की उन्हें फिक्र थी। ये फिक्र हो बहुत दिनों तक सताई। कार्य तो तभी बनता है जब संयोग मिलता है। तीव्र महत्वाकांक्षा होने पर भगवान संयोग भी जुटा देते हैं।
रघुनाथ दास अब तक निकल भागने में न जाने कितनी बार प्रयास कर चुके, पर सफल ना हुए थे। आज उनको सफल मनोरथ बनाने के लिए भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे जोड़ीदारों को निद्रा में डाल दिया। सवेरा होते न होते रघुनाथ दास महल की 4 दीवारी से निकलकर 9-11 हो गए। इधर जो ही मालूम हुआ कि रघुनाथ नहीं है, तो सारे महल में सनसनी फैल गई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में आदमी दौड़ पड़े, पर वहां मिलने को अब रघुनाथ ना की छाह भी ना। आदमी कोस कोस 2 कोस जाकर वापस लौट आए। अनुमान किया कि कहीं पुरी न गया हो। गोवर्धन दास ने कहा कि हो न हो वह पुरी ही गया होगा। रथ यात्रा का समय है, इसीलिए पुरी के रास्ते पर आदमी दौड़ाना ठीक होगा। अच्छा, शिवानंद सेन जिसकी संरक्षणता में सैकड़ों यात्री जाया करते हैं, बिल्कुल अपने ही आदमी हैं। उन्हें पत्र लिख देता हूँ। रघुनाथ यदि उन लोगों के साथ होगा, या तो वे उसे वापस भेज देंगे या दर्शन कर वापस लौट आएगा। क्या हर्ज है, अपने आदमी भी तो साथ रहेंगे। इस प्रकार निश्चय कर उन्होंने एक चिट्ठी के साथ 5 घुड़सवारों को पुरी के रास्ते पर दौड़ा दिया। पर वहां रघुनाथ दास कहाँ थे? भगवान ने उन्हें बुद्धि प्रदान की। आम सड़क होकर न जाना ठीक है। अनेक यात्रियों से भेंट होगी, पूछेंगे कौन हो, कहाँ से आए, क्या उत्तर दूंगा? बतलाने से भेद खुलता है। उन यात्रियों का क्या मालूम कौन जान पहचान का निकल आए, कौन खुफिया पुलिस का कर्मचारी बन जाए। सीधे उठपटांग जंगल के रास्ते से जाना अच्छा समझा, इसलिए वह पगडंडी के रास्ते गए। रात होते होते प्राय 30 मील जा बिराजे। इधर यात्रियों का संग लेने के बाद गोवर्धन दास ने आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं, तो वे हताश होकर लौट आए। सारी खोज खबर व्यर्थ। इसकी सूचना अश्वारोहियों से पाते ही महल में मानो कोहराम मच गया। बारे से लेकर बूढ़े तक सभी को एक बात का संताप, रघुनाथ के शरीर पर न आवश्यक वस्त्र, न जेब में पैसा। कहाँ जाएगा, क्या खाकर जिंदा रहेगा? हेतु मित्र सभी आंसू बहाकर संवेदना प्रकट करते हैं, समझाते हैं सबका रक्षक भगवान है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। खैर, अब शोक पर्व के इस अध्याय को भी समाप्त कर आगे की बात। रघुनाथ दास का पता लगाने निकले। पहले ही रघुनाथ दास 30 मील जा चुके थे। जरा विचार कीजिए, जो राजकुमार एक पग बिना सवारी के न चलता, आज बड़े बड़े विकट बटाइयों की कान काट कर धन्य है ऐसी लगन। जब किसी चीज की लगन होती है, तब सारी बिखरी हुई शक्ति एक जगह केंद्रीभूत होकर प्रकट हो सकती है। और लगन भी जब सारे संसार को तुच्छ मानकर एकमात्र भगवत प्राप्ति की हो, तब उस शक्ति को कैसे टोटा पड़ सकता है? टोटा तो तभी तक जब तक मनुष्य उस शक्ति के विधान में निधान से विमुख होता है। खैर, उठकट वैरागी रघुनाथ दास प्रथम दिन की यात्रा समाप्त कर एक ग्वाले के घर में बसेरा करते हैं और थोड़े से दूध पर बसर कर बिल्कुल तड़के इन्होंने फिर कूच किया। इस तरह लंबी चली 1 महीने का रास्ता इन्होंने 12 दिनों में तय कर डाला। इन 12 दिनों में कुल 3 बार रसोई बनाकर भोजन उदर में डाला होगा। इस प्रकार प्रभु सेवी नीलाचलपुरी के दर्शन होते ही इन्होंने नमस्कार किया, भगवान श्री के चरणों में नमस्कार किया। पुरी के प्रत्येक मकान के ईंट ईंट में इन्हें गौरांग देव के दर्शन होने लगे। प्रत्येक मनुष्य को देखकर मालूम ऐसा पड़ता कि मानो महाप्रभु का वेश परिवर्तन हो गया हो। वृक्षों की चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर इनके कानों को प्रतीत होता कि मानो सब गौरांग प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। इनके हृदय में न जाने क्या क्या तरंगे उठ रही थी। इसी प्रकार भावुकता के प्रवाह में अलौकिक आनंद का लाभ करते हुए ये निश्चित स्थान के निकट जा पहुंचे। दूर से इन्होंने देखा भक्त जनों से घिरे हुए चैतन्य देव प्रमुख आसन पर विराजमान हैं, सबको कुछ उपदेश दान कर रहे हैं। श्री रघुनाथ दास जी ने देखा, सबकी दृष्टि उनके मुखमंडल पर गड़ी है। सुंदर सुडोल स्वर्ण वर्ण मात्र, विशाल स्वारित नेत्र, गोल गोल कपोल, स्वाभाविक लाली से युक्त अधरा अधर, दमकता हुआ चौड़ा ललाट, सहज वैराग्य उत्पन्न करने वाले गेहुए वस्त्र, अद्भुत शोभा। भक्तों की घनी भीड़ के अंदर गौरांग देव के मुखमंडल को देखने से ऐसे मालूम पड़ता है मानो सघन मेघमाला से युक्त आकाश में चंद्रमा झांक रहा हो। प्रसंगवश बीच बीच में वे कभी किंचित मुस्कुरा देते तो ऐसा प्रतीत होता मानो सुधा का स्रोत बह निकला हो। इस प्रकार इस अलौकिक शोभा से युक्त मूर्ति का दर्शन करते ही रघुनाथ दास का रोम रोम खिल उठा। हर्षा अतिरेक से उन्हें तन बदन की शुद्धि न रही।
प्रभु के दर्शन वह एक बार कर चुके थे, पर उस बार के दर्शन में और इस बार के दर्शन में अंतर था। तब वह अंदर से उनके होकर भी बाहर से किसी और के होकर गौरांग देव के पास आए थे, पर आज 16 आने उन्हीं के होकर उनकी सेवा में आए हैं। रघुनाथ दास श्री चरणों के निकट पहुंच गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह पर उन पर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा रघुनाथ दास आ गए। तुरंत ही गौर का ध्यान गया। वह प्रसन्नता से खिल उठे। अच्छा वत्स रघुनाथ आ गया कहकर उनका स्वागत किया। उनके प्रणाम करने पर झट से अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री गौरांग प्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना आरंभ किया। रघुनाथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते की सारी थकावट हवा हो गई। महाप्रभु की करुणाशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरस पड़े। उन्हें गौर ने निज कर कमलों से पहुंचा। उनके बाद रघुनाथ दास के अन्य भक्त मंडली का अभिवादन हो चुकने पर गौरांग ने सबको रघुनाथ दास का परिचय दिया। कैसे घर का लड़का किस रूप से यहाँ उपस्थित। उन्होंने कहा, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी से भी भयंकर होती है। संसार में जो लक्ष्मी के पुत्र भूपति कहलाते हैं, भाग्यवान माने जाते हैं, वास्तव में देखा जाए तो उनसे बढ़कर अभागा बिरला ही होगा। रात दिन विषय भोगों में फंसे रहने के कारण वे भगवान से सर्वथा विमुख होते हैं। यह तो उस करुणा के आकार की महिमा है। वह रघुनाथ दास जैसे किसी व्यक्ति के अंदर तीव्र वैराग्य जागृत कर उस माया के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसके अनंतर चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा, देखो मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर साधन भजन तक सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर। भला बहुत अच्छा कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथ को अपनी कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का कई प्रकार का प्रसाद महाप्रसाद लाकर दिया। रघुनाथ ने उसे बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोज का सिलसिला है, तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि रोज रोज ये बढ़िया बढ़िया माल खाने से वैराग्य कैसे सदेगा। आखिर 4-5 दिनों के बाद उन्होंने ये व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ। इस तरह का रहा सहा भाव भी भुलाकर वह साधारण भिक्षुक की भांति जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति करने लगे। बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे, परंतु माया बड़ी ठगिनी है। जो इसे चाहता है उसकी आंखों से ओझल होती है और जो इसे त्यागता है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ती है। हमारे सर्वस्व त्यागी श्री रघुनाथ जी के मार्ग में वह आकर खड़ी हो गई। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बड़े घर के लड़के होकर भी इस अवस्था में आ गए, तो उन्हें अधिकाधिक परिणाम में विविध प्रकार के पदार्थ देना आरंभ कर दिया। आखिर घबरा कर रघुनाथ दास को यह क्रम भी त्याग देना पड़ा। अब वह चुपचाप एक अन्य क्षेत्र में जाते, वहां से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ दास की गतिविधि क्या से क्या हो गई। श्री गौरांग देव को पूरा पता लगता। उनके दिन दिन बढ़ते हुए इस अनुराग को देखकर, वैराग्य को देख के वे बड़ा सुख मनाते। श्री गौर प्रभु के पास 2 वस्तुएं थी जिन्हें वे अपनी अति प्रिय वस्तुएं मानते, एक गोवर्धन शिला और दूसरी गुंजा माला। ये दोनों प्रिय पदार्थ श्री शंकरानंद सरस्वती ने वृंदावन से लाकर दिए थे, जिन्हें उन्होंने श्री राधा कृष्ण की स्मृति जागृत करने के चिन्ह स्वरूप बड़े आदर के साथ अपने पास रख छोड़ा था। श्री रघुनाथ दास के प्रति उनका अत्यधिक अनुराग बढ़ता गया। उन्होंने अपनी परम प्रिय वस्तुएं उन्हें सौंप दी। रघुनाथ दास को ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक अलौकिक निधि पा गए हों। वह बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ नियम पूर्वक दोनों वस्तुओं का पूजन करने लगे। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देखकर महाप्रभु एक दिन उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश करने लगे। कहा कि वैसे तो मैं तुम्हें स्वरूप को सौंप चुका हूँ, असल में तुम्हारे गुरु वही। उनकी और तुम्हारी जब दोनों की ये इच्छा है कि मैं कुछ कहूँ तो मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। महाप्रभु जी कहने लगे, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, पर इस साधन की पात्रता प्राप्त करने के साधन ये निरंतर साधु संग करो। संसारिक चर्चा से बचो, पर निंदा से कोसों दूर रहो। स्वयं अमानी होकर दूसरों का अमान करो, किसी का दिल ना दुखाओ, दूसरों के दुखाने पर दुखी ना हो। आत्म प्रतिष्ठा को विष्टावत समझो, सरल और सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास जी को उपदेश दिया, हरि नाम की प्रेरणा करी। रघुनाथ दास के बिलकते हुए परिवार की सुधि
4 महीने बीत जाने पर गौड़ देश में भक्त लोग अपने अपने स्थानों को वापस पहुंचे। तब शिवानंद के पास आदमी भेजने पर श्री गोवर्धन दास मजूमदार को यह मालूम हुआ कि उनका गृह त्यागी लड़ेता लाल पुरी में है। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए, मुट्ठी भर अन्न के लिए दीनहीन कंगालों की भांति पहर पहर सिंह द्वार पर खड़ा रहता है। मात पिता का हृदय टूक टूक हो गया। हाय, जो आज अपनी उदारता के कारण असंख्य जनों के अन्नदाता बने हुए हैं, उन्हीं के बेटे की यह दशा। पर छाती पीट कर बैठे रहने के सिवा उपाय क्या? जिसके अंदर ऐसा तीव्र वैराग्य है, वह तो अब घर वापस आने का रहा। हाँ, एक उपाय जरूर है। पुत्र यदि मंजूर करे तो पुरी में ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वहां राजकुमार की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। पर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, ऐसी आशा करना भूल था। जो परमार्थ पथ का पथिक बना, उसे खाने पीने के महत्व का कितना ही ज्ञान। इस प्रकार पूरा दिमाग लगाकर गोवर्धन दास कोई रास्ता न निकाल सके। पर मोह बड़ा विचित्र। मनुष्य का विवेक कहता है कि यह नहीं होने का, पर शायद हो जाए, ऐसी शंका करके मोह बात मानने को मजबूर हो जाता है। गोवर्धन दास को अपने पुत्र की मनोवृत्ति का पूर्ण ज्ञान था, फिर भी पुत्र स्नेह में बिना कुछ किए नहीं रह सके। उन्होंने डरते डरते 400 रुपए और कुछ अन्य आवश्यक सामग्री पुरी के लिए भिजवा दी। गोवर्धन दास के आदमी जब सामान लेकर रघुनाथ दास के पास पहुंचे, लाकर कहा, ये आपके काम का, त्यागी हुई चीज पुनः ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? पर वापस भी नहीं करते बनता। ऐसा करने पर मेरे को मारना होता है। अपने लिए नहीं, पर दुखी प्राणियों के संतोष के लिए उन चीजों से लिए जाने में हर्ज क्या? पर प्रश्न यह था कि अब इन चीजों का आखिर करे क्या? जो जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर भिक्षा को केवल कारण छोड़ देता है कि लोगों ने अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर देना आरंभ कर दिया, वह इस परिग्रह को किस लिए करे? पर अपने वैराग्य से भी कसर ना आवे, दुखी माता पिता को भी संतोष हो जाए, ऐसा विचार कर बीच का मार्ग निकालने को अति उत्तम जाना। बहुत सोच विचार के बाद रघुनाथ ने यह स्थिर किया कि इस द्रव्य को रखा जाए और गौरांग देव की सेवा में से खर्च किया जाए। उन्होंने रुपए और सामान लेकर नौकरों को वापस कर दिया। महीने में 2 बार श्री गौरांग चरणों का निमंत्रण करने की व्यवस्था की। परंतु महाप्रभु जी संतोषार्थ उसकी कुटी के प्रसाद अर्थ पधारते, पर इसमें खर्च कितना था? उन दिनों सब सामान कौड़ी के माल जो बिकता था, इसलिए श्री गौर के निमंत्रण में महीने में मुश्किल से 8 आने खर्च होते होंगे। ये सिलसिला भी आगे चलकर टूट गया। रघुनाथ के मन में आया कि न जाने कैसे कैसे इकट्ठा किया हुआ पैसा है, ये श्री प्रभु चरणों की सेवा के योग्य नहीं। उनके मुख में तो पवित्र से पवित्र कमाई का अन्न जाना चाहिए। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने सब व्यवस्था तोड़ दी। श्री गौरांग प्रभु ने जब यह महर्षि मालूम किया तो बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल रघुनाथ के संतोष के लिए उनका प्रस्ताव स्वीकार किया था। सारे अनर्थ की जड़ मन बतलाया जाता है, निश्चय ही वही ऐसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह स्वतंत्र बन बैठता है, उस पर नियंत्रण नहीं रहता। स्वच्छंदता प्राप्त होने पर कौन सा अनर्थ कर बैठता है। मन का दोष कोई नहीं जानता, सारा दोष मन के मालिक का है। मालिक यदि इसको अपने वश में कर ले तो इशारे पर नाचने लगता है और मन का काम किसी न किसी धुन में लगे रहना है। जो मन आज विषय भोगों में फंसा हुआ है, उसके वश में कैसे परमार्थ में लगना होगा? जब वह लग जाए तो इसके लिए विषयों को त्यागना ताकना तक ना चाहेगा। कठिनाई तभी तक है जब तक मनरूपी नाव भंवर जाल में पड़ी हो। निकलकर भगवत मुखी हो जाए, एक बार सड़पट दौड़ेगी तो रघुनाथ दास की इच्छा और अनिच्छा जब तक राजकुमार थे तब तक वैरागी बन गए, इसलिए उनका वैराग्य भी दिन दिन बड़े वेग से बढ़ता गया। अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा लाते थे, पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया। भंडारी को जैसे ही इनके वंश का परिचय मिला, भिक्षा में विशेषता दी, इसलिए इन्हें इस व्यवस्था का भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी। पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसाद, भात, दाल आदि बिकता। यह प्रसाद बिकने में बचते बचते कई दिनों का हो जाने पर सड़ भी जाता। सड़ जाने पर जब यह बिक्री के काम का नहीं रहता, तब सड़क पर फेंक दिया जाता, जिसे गोए आकर खाती थी। रघुनाथ दास को अब जीविका में निर्द्वंदता मालूम हुई। वह उसी फेंके हुए प्रसाद में थोड़ा सा बटोर ले जाते और जल से डालकर उसे धोते और साफ कर खाने लायक चावल निकाल लेते।
और नमक मिलाकर उसी से अपने पेट की ज्वाला शांत किया करते। एक दिन स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें यह भात खाते हुए देख लिया। वह हंसकर बोले, क्यों रघुनाथ, अकेले अकेले, किसी को पूछते नहीं? एक दिन मुझे इस प्रकार प्रसाद का स्वाद लेने का मौका देते। स्वरूप गोस्वामी को इतना ही कहकर रह गए, पर जब गौरांग देव ने इनकी इस प्रसादी का पता लगा तो एक दिन सायंकाल दबे पांव रघुनाथ के पास पहुंचे। जो ही इन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं, जरा और भी दुबक गए। इसी तरह खड़े रहे, फिर एकाएक बंदर की तरह झपट कर छापा मारा और झट से एक मुट्ठी भर के, वाह बच्चू, निमंत्रण बंद करके अब अकेले अकेले सब माल उड़ा रहे हो, ऐसा कहकर प्रभु ने अपने मुख में डाल लिया। ध्यान जाते ही, वाह प्रभु, ये क्या, इस पाप से मेरा निस्तार कैसे होगा, कहकर झट से रघुनाथ ने दोनों हाथों से पतली उठा ली और महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सके। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया, नेत्रों में जलबिंदु झलक पड़े। महाप्रभु मुंह से किए हुए कौर को मुराते मुराते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते रहे और लपके और हे प्रभु, अब क्षमा कीजिए कहते हुए पतली लेकर भागे जा रहे थे। जब तक यह हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुंचे। यह देखकर श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु दया करके ये सब मत कीजिए, इससे दूसरे का जन्म बिगड़ता है। चैतन्य देव ने मुख में किए हुए ग्रास को चबाते चबाते कहा, स्वरूप तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं पाया। इसी प्रकार गौरांग देव की कृपा दृश्य से प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथ दास ने पुरी में रहकर 16 वर्ष व्यतीत किए। चैतन्य देव जब अहिर्निश प्रेमोन्माद में रहने लगे तब उनकी देह रक्षा के लिए उनके साथ साथ चलने लगे। उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते, उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर श्री गौर का तिरोभाव हो गया, जिससे रघुनाथ को शोक का पार ना रहा। प्रभु के बाद अब श्री स्वरूप भी विदा हो गए, तब तो उनका पुरी वास भी छूट गया। अब वृंदावन चले गए। इसके बाद वह वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डालकर कठोर साधन में लग गए। केवल छाछ पीकर जीवन यापन करके रात को सिर्फ 1.5 घंटे सोते, शेष सारा समय भजन में व्यतीत करते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितामृत का कहना है कि रघुनाथ दास के गुण अत्यंत थे, जिनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। उनके नियम क्या थे? पत्थर की लीक थे। 4 की घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो जाता। शेष सारा समय साधन में व्यतीत होता। वैराग्य की मूर्ति थे। जीभ से स्वाद लेना जानते ना थे। वस्त्र भी फटे पुराने लज्जा और शीत की रक्षा के लिए रखते। प्रभु की आज्ञा को अवज्ञा ना हो ये समझकर सदैव हरिनाम का कीर्तन करते। संस्कृत भाषा का ज्ञान तो बहुत अच्छा। वृंदावन में रहते हुए इन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथ बनाए। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज से गुरु दीक्षा थे। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला उन्हें इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्य में जीवन बिताकर भगवत भजन करते करते अंत में भगवान के चरणों में विराजमान हो गए। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री रघुनाथ दास जी। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री गौर, जय हरि।